हम बात करेंगे एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। पहले हम एज वाइज डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन्फेंटाइल एज ग्रुप में, बेसिकली लेस देन 1 ईयर के एज में बच्चों में डायरिया बहुत कॉमन है। मेनली जो डायरिया होता है लेस देन 1 ईयर, हमारे पास जो मेन कॉजेज होते हैं इन्फेक्टिव डायरिया होते हैं और मिल्क एलर्जी। इसके लिए हमें प्रॉपर वर्कअप की ज़रूरत होती है, क्योंकि मिल्क एलर्जी की डायग्नोसिस सिंपल नहीं होती है। उसके लिए हमें एक डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल अपनाना होता है और कई बार हमें सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोस्कोपी करके हमें बायोप्सी लेनी होती है। इन्फेंटाइल डायरिया में कई बार बच्चे ब्लीडिंग पर रेक्टम की हिस्ट्री लेके आते हैं कि साहब ब्लड आता है स्टूल में, तो इसके लिए हमें एंडोस्कोपिक असेसमेंट करके डायग्नोसिस प्रूव करना होता है। और मोर देन 1 ईयर के बच्चे जो होते हैं जिनमें डायरिया होता है, अगर पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारे बच्चे की नंबर ऑफ़ स्टूल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है वो इन्फेक्टिव डायरिया होती है, सीलिएक डिजीज होती है, मिल्क एलर्जी होती है, इम्यूनोडिफिशियंसी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं और भी ढेर सारे अनकॉमन कॉजेज होते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिकली एंडोस्कोपी करके ड्यूडनल बायोप्सी लेना होता है, जो कि हमारा एक तरीका है डायग्नोसिस प्रूव करने का। और कुछ बायोकेमिकल प्रोफाइल भी हम करते हैं साथ में। ये सब करने के बाद कई बार हम डायग्नोसिस तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं और हम टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कई बार क्रॉनिक डायरिया के केसेस में हमें कोलोनोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ का सस्पिशन रहता है, जैसे क्रोन डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस। कई बार पेशेंट आता है कि केवल कोलाइटिस के सिम्टम होते, तो ऐसे केसेस में हमें कोलोनोस्कोपी भी करनी होती है। और अगर पेशेंट को सबएक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के भी सिम्टम आ रहे हैं, तो हमें सीटी स्कैन करा के कंफर्म करना होता है कि उसका लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितना है और कॉज क्या है। उसके लिए हमें ट्यूबरकुलोसिस या इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ के लिए वर्कअप करना होता है। तो ये सब करने के लिए हमें एक प्रॉपर ढंग से एक डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल अपनाना होता है। और अगर ये सब प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को आती है तो आप कभी भी मेदांता हॉस्पिटल संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।